नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो आपको लगातार फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, जो लगातार लॉकडाउन में आपको पढ़ाया जा रहा था। लॉकडाउन थोड़ा खुल गया है, पढ़ाई की स्पीड भी बढ़ गई है। लगातार आपसे आपके कोर्स से जुड़े टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं और धीरे धीरे आपको टॉपिक दर टॉपिक, क्लास दर क्लास बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीरीज यानी श्रृंखला। दोस्तों, जब इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं तो इसके पीछे का हमें सारा सीन पता होना चाहिए कि सीरीज में है क्या क्या। तो दोस्तों, सीरीज में बेसिकली 3 तरह की सीरीज होती हैं। जो पहली सीरीज जिससे आज आप काम स्टार्ट करोगे वो है नंबर सीरीज। कौन सी सीरीज है? नंबर सीरीज। दूसरी होगी लेटर सीरीज यानी अक्षर श्रृंखला, और तीसरी होगी रिपीटिंग सीरीज। कौन सी सीरीज? रिपीटिंग सीरीज। दोस्तों, ये 3 चीजें हमको करनी है। लगभग 2 या 3 क्लास हमको लगेगा इस पूरे टॉपिक को करने में। एक क्लास इन तीनों की एक एक क्लास हम बेसिकली मान लेते हैं, शायद नंबर सीरीज में ज़्यादा टाइम भी लग जाए। दोस्तों, नंबर सीरीज की जहाँ तक बात है, आपको पता होगा आपके सामने कुछ नंबर्स लिख दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल 14, 16, 18, 20, बताइए आगे क्या आएगा। इस तरह की सीरीज होगी, वो नंबर सीरीज होगी। आपसे बोला जाए BMK, DNL, FOM, आगे क्या आएगा। इस तरह की सीरीज हो जाए तो वो लेटर सीरीज में आएगी। और A-D-M-A-D-M-A-B, इस तरह की सीरीज दे दी जाए तो वो रिपीटिंग सीरीज में आएगी, जहाँ पे एक पैटर्न है जो अपने आप को रिपीट करता है और उस पैटर्न को आपको पूरा कंप्लीट करना है, रिक्त स्थान में अक्षर भरना है। दोस्तों, इन तीनों की बात करें एग्जाम में, तो आप ये मान के चल लीजिए कि कम से कम 3 से 4 नंबर का ये आपको अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। मोस्टली एग्जाम्स में ये आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम में तो रीजनिंग के ही टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे शायद एक क्वेश्चन इसका मिल जाए, शायद वो भी ना मिले। अदरवाइज बेसिकली इसके 3 से 4 क्वेश्चन इन तीनों के आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली SSC बैंक जैसे एग्जाम में इसके 5-5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। सिर्फ नंबर सीरीज के ही 5 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने लगेंगे। तो दोस्तों, एक एक करके हम इस पूरे चैप्टर को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, क्या क्या पीछे के पैटर्न हो सकते हैं जो एक सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा आज का जो पहला पैटर्न है, जो पहली चीज हम करने वाले हैं वो करेंगे नंबर सीरीज। क्या करेंगे? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब हो गया संख्या श्रृंखला। नंबर सीरीज का मतलब हो गया संख्या श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब, सीरीज का मतलब आप जानते हैं, एक चेन होगी, उसमें एक नंबर मोस्टली मिसिंग होगा, उस मिसिंग नंबर की वैल्यू आपको बतानी होती है। अब दोस्तों, संख्या श्रृंखला का मतलब नंबर्स हैं। अब नंबर्स हैं तो पूरी तरह मैथमेटिक्स लगेगी। भाई, नंबर्स हैं तो पूरी तरह क्या लगेगी? मैथमेटिक्स लगेगी। और मैथमेटिक्स जब लगेगी दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स में प्लस होता है, मैथमेटिक्स में माइनस होता है, मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है, मैथमेटिक्स में डिवाइड होता है, मैथमेटिक्स में स्क्वायर होता है, मैथमेटिक्स में क्यूब होता है, और मैथमेटिक्स में प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं। दिस इज ऑल दिस सीरीज इज अबाउट, है ना। आपको जो भी 3, 4, 5 नंबर दे के अगला नंबर पूछा जाएगा दोस्तों, वो किसी, जैसे आप कोई भी नंबर दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल दिया 3, 8, 13, 18, बताइए आगे क्या होगा। तो आप देखें जरा, 5-5 बढ़ रहा है। क्या क्या बढ़ रहा है? 5-5 बढ़ रहा है, यानी +5 होगा तो 18 + 5 23 बोल दोगे, यानी इस सीरीज में प्लस का लॉजिक लग रहा है। हो सकता है किसी सीरीज में कुछ माइनस हो रहा हो सकता है किसी सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा हो। मतलब जो 3-4 नंबर दिए जाएंगे दोस्तों, उनमें एक पैटर्न होगा। वो पैटर्न प्लस हो सकता है, वो माइनस हो सकता है, वो मल्टीप्लाई हो सकता है, वो डिवाइड हो सकता है, वो वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स हो सकता है। ये सारा कुछ है। अब हमको पता करना है कि कौन
से सीरीज में क्या पैटर्न लग रहा है। अभी तो ऑब्वियसली हम जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो आपके साथ हम तो एक जैसे टाइप 1 लिखा उस पर 4-5-6 क्वेश्चन किए, फिर टाइप 2 लिखा उस पर 4-5 क्वेश्चन किए, करना थोड़ा आसान हो जाता है। पर जो प्रॉब्लम आपको कोडिंग डिकोडिंग के वक्त पे फेस करनी पड़ती थी कि सर आपने तो करा दिया, मतलब आपने जो ये क्वेश्चन कराया अगला क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसा होगा तो शायद हमें करने में आसानी होती है, हमें पता होता है पहले से माइंड सेट होता है कि सर इस तरह से अगली सीरीज को हम निभाएंगे, अगले कोडिंग को हम निभाएंगे। पर सर पर एग्जाम में तो रैंडमली आएगा, रैंडमली पता कैसे चलेगा कब कौन सी चीज हो रही है। आपने अभी टेस्ट दिया होगा जो परसों डला था, वो टेस्ट आपने अगर दिया हो तो उसमें भी आपको रैंडमली जब सीरीज या रैंडमली जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया तो इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। पर हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप वो लॉजिक उभर के आपके सामने आने लगेगा, आपका माइंड अपने आप आपको आंसर देगा, अरे ये तो प्लस हो रहा है, अरे ये तो क्रॉस हो रहा है, ऐसा कुछ कोडिंग डिकोडिंग में। सेम टू सेम प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ भी फेस करनी पड़ सकती है कि ये जो लॉजिक मैंने बताया, ऑब्वियसली इनके अलावा कोई बाहर से नया लॉजिक तो आ नहीं सकता, जो लॉजिक आएगा वो इनमें से कौन सा होगा, कब कैसे लग रहा है, ये पहचानने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर सिंपल सी बात है भैया, प्रैक्टिस करोगे तो नंबर्स आपके सामने उभर के आने लगेंगे, आपको अपने आप फील आने लगेगा। हो सकता है पहली बार में गलत आए, पर आप उस पर पेन चलाओगे ना 2 सेकंड में तो आपको मिलने लगेगा। मोस्टली दोस्तों मैं अगर बात कहूँ, एक डिसेंट प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब अगर जिंदगी में आपने 100-200 सीरीज कर ली हैं अच्छे से, तो मोस्टली 10 में से 9 सीरीज तो कोई भी आप लोग कर लेंगे, मतलब 10 में से 6-7 तो कोई भी कर लेगा। थोड़ी प्रैक्टिस ढंग की है तो 8-9 तक हम कर सकते हैं। कभी कभी एक का लॉजिक दोस्तों अब ऐसा है, नंबर्स लिखे हुए हैं, अब एक लॉजिक इसके पीछे कोई भयंकर सा लॉजिक में लगा दूं जो कि इम्प्रैक्टिकल हो। आप किताब खोलेंगे, आपने किसी टीचर का कोई सीरीज देखा, वो आपके दिमाग में नहीं आया, वो अलग बात है, पर आप एग्जाम्स की सीरीज उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि चीजों को करना बहुत कंफर्टेबली पॉसिबल है, बहुत सहजता से आप चीजों को कर सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़िए। जो अब लॉजिक बनाना है, मैं बहुत डिफिकल्ट सा लॉजिक बना सकता हूं, पर वो मूर्खता होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। 10 में से एक सीरीज गलती से मुझसे भी गलत हो सकती है, मुझे भी लॉजिक नहीं मिले, इसकी चांस हो सकती है, हालांकि बहुत रेयरली ऐसा होगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत है। आप भी डिसेंट प्रैक्टिस कर लीजिए, आप ऑलमोस्ट 10 में से 10 कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, ये सारे लॉजिक हो सकते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट दोस्तों हम करेंगे टाइप 1 से, टाइप 1 से करेंगे, जो कि है अंतर के आधार पर, अंतर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अब ये दोस्तों जो सीरीज आपके सामने आई है, ये इनमें कोई डिफरेंस होगा। डिफरेंस का मतलब कुछ बढ़ना भी हो सकता है और कुछ घटना भी हो सकता है, नजरों से पता चल जाएगा मोस्टली। बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए दिमाग लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग अगले 1-2 दिनों में करने वाले हैं। एग्जाम में 2-3-4 नंबर का आपको उससे 3-4 क्वेश्चन का आपको उससे फायदा पहुंचने वाला है। मुझे सबके विशेष मिल गए हैं, मेरी तरफ से भी सबको नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस जंप स्ट्रेट टू द सीरीज जो हमारे सामने है। आप देख पा रहे हैं आपके सामने सीरीज है। दोस्तों जल्दबाजी मत रखना, मुझे सारे आंसर नहीं चाहिए, हमको सिर्फ चीजों को अच्छे से पढ़ना है, इसलिए हम मिलजुल के इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है सबको? गुड। पहली सीरीज क्या है दोस्तों? 3, 10, 17, 24, आगे बताना है क्या आएगा। अब आप बस पेन चलाइए, आप बस पेन चलाइए, आपको दिखेगा 3 से 10 का डिफरेंस दोस्तों +7 है, 10 से 17 का डिफरेंस +7 है। 10 से 17 +7 ही होता है, मैं अपने आप मन से तो नहीं लिख रहा हूँ, लॉजिक्स लिख रहा हूँ। 17 से 24 का डिफरेंस भी +7 होता है दोस्तों। +7 3 बार मिल गया, मतलब +7 फाइनल है, यही हो रहा होगा। तो 24 + 7 भी कर लो, 24 + 7 कर लोगे तो 31 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरा देखिए, 15 से 24 दोस्तों 9 का डिफरेंस, 24 से 33 9 का डिफरेंस, 33 से 42 भी +9, +9 हो गया तो अगली बार भी +9 कर लो भैया, +9 कर लोगे तो 42 + 9 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा 51। कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? गुड। तीसरे को देखो, 85 से 82 -3, 82 से 79 -3, 79 से 76
-3। दोस्तों -3 हो रहा है, 3 बार मिल गया तो अगली बार भी -3 कर लो। 76 में से 3 घटाओगे तो 73 मिल जाएगा। अब आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपको हर 3 में से एक क्वेश्चन तो ये प्लस माइनस का ही मिल रहा होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 50% तो गिफ्ट है। सीरीज के जितने भी क्वेश्चन, मैंने बोला 3-4 आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उनमें से आधे तो आपके लिए गिफ्ट है, उपहार है, मतलब वो कोई भी कर लेगा। जो बचे हुए 50% है वो करने में आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ लोगे एक बार तो वो दिक्कतें कम हो जाएंगी, प्रैक्टिस कर लोगे तो वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। 31 से 38 दोस्तों, 31 से 38 क्या हो गया सर? +7 हो गया। 38 से 47 क्या हो गया सर? +9 हो गया। 47 से यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा? अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये +7 हुआ है, ये +9 हुआ है। 7 9 तो शायद 11, भाई 7 और 9, 7 और 9 2 बढ़ा तो 9 + 2 11, यानी 11 जोड़ूंगा, और 11 + 2 13, आगे 13 जोड़ूंगा। अभी +11 करके देख लेता हूं कि लॉजिक सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 47 + 11 करोगे दोस्तों तो 58 आएगा। कितना आएगा? 58 आएगा। ध्यान से सुनना, अगर आप 47 में 11 जोड़ते हैं तो 58 आता है। आप सही है या गलत हैं वो, क्योंकि आपने 11 और 13 दोस्तों तुक्का लगाया, अगर वो तुक्का अगली वाले हिस्से में सही बैठता है मतलब आप सही हो। क्या 58 58 + 13 71 होता है? क्या 58 + 13 71 होता है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल 71 होता है, और ये 71 ही दिया है, मतलब +7 +9 +11 +13, तो 58 जो है, 58 जो है दोस्तों वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही है। बहुत इजी चीजें हैं, आप करेंगे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, हाँ या ना? ठीक है, साथ साथ दोस्तों लिखते भी रहिएगा, और अगर लगता है सर लिखेंगे नहीं, अभी आप एक रफ पेपर भी लेके बैठ जाएं सामने, वो रफ पेपर लेके बैठे और साथ साथ सीरीज लिखे आंसर दें, सीरीज लिखे आंसर दें, कैलकुलेशन करें, है ना। पूरा डिसिप्लिन से लिखने के लिए आपको इसका पीडीएफ क्लास के बाद मिल ही जाएगा, आप उसमें से आराम से देख के नोट कर लीजिएगा या पीडीएफ को प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूं ये टाइप 1 के 4 क्वेश्चन किए आपने समझ में आ गया। रौनक पूनिया बहुत टाइम लगेगा रीजनिंग कंप्लीट होने में दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं, मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत इजीली ये कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आपको बोला है 12 25 38, 12 25 38 51, आगे बताओ, और फिर है 112 105 97 78 67। दोस्तों यहां पे टाइप 2 स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी ऊपर के 2 ही क्वेश्चंस को कीजिए, ऊपर के 2 ही क्वेश्चंस को कीजिए। तो आप देखेंगे 12 से 25 में 13 का डिफरेंस है +13, 25 से 38 भी 13 का डिफरेंस है, 38 से 51 भी 13 का डिफरेंस है। भाई 13 का डिफरेंस चल रहा है, दिख रहा है, मैं माइनस करके ही लिख रहा हूं, कोई मजाक तो नहीं कर रहा हूं। तो अब 51 में भी 13 जोड़ दो, क्योंकि 3 बार +13 हुआ है तो आगे भी +13 ही होगा। 51 + 13 64 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रही है बात, गुड। दोस्तों 112 से 105 -7, 105 से 97 -8, 97 से यहां पे ना जाने क्या होगा, यहां से यहां ना जाने क्या होगा। 78 से 67 दोस्तों, 78 से 67 11 का डिफरेंस है, -11। दोस्तों 7 8 फिर 2 जगह का 2 जगह डिफरेंस पता नहीं है, आगे डिफरेंस 11 है, तो शायद 7 8 9 10 11 ही हो रहा होगा, 7 8 9 10 11 ही हो रहा होगा। सीरीज बननी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए। 97 में से 9 घटाओगे तो 88 आएगा। दोस्तों अगर आप सही हो तो 88 में से 10 घटा के 78 आना चाहिए। क्या 88 में से 10 घटा के 78 आता है? आप कहेंगे हाँ सर आता है। मतलब ये 88 अपने आप को प्रूव कर रहा है कि भैया मैं सही हूं, तुम फिक्र मत करो। देखो 7 8 था 11 था, बढ़ रहा है 7 से 8 हो गया, तो शायद 8 से 9 9 से 10 और 10 से 11, यानी यहाँ पे 8 है यहाँ पे 11 है, तो ये 9 और 10 आपके लॉजिक को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं कि भैया 8 और 11 है तो बीच में 9 और 10 होगा। ट्राई कर लो, 97 + 97 - 9 88। अगर आप सही हो तो 88 में से 10 घटा के 78 78 आना चाहिए, आ रहा है, मतलब हम सही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा
के डिफरेंस पे आधारित, अंतर पे आधारित क्वेश्चंस आपके सामने कैसे आते हैं। अंतर पे आधारित दोस्तों आप देखो, आपने ये +7 प्लस -7 -8 -9 किया, हो सकता है ये -17 -18 -19 हो जाए, हो सकता है -27 -28 -29 -30 हो जाए। मतलब ऑब्वियसली ये +13 एग्जाम में +13 मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, पर +13 की जगह +35 मिल सकता है, +45 मिल सकता है, +107 मिल सकता है, +112 मिल सकता है, +200 मिल सकता है, पर मिलेगा तो प्लस में ही कुछ। अगर तो वो ये लॉजिक तो सेम ही हुआ ना भाई, है ना। अब दोस्तों टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 किस बारे में है? टाइप है गुणनफल के आधार पर, गुणनफल के आधार पर, on the basis of product, on the basis of product। दोस्तों अभी मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ये तो आपने टाइप 1 में देख लिया। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा अपन ये टाइप 2 में देख लेंगे। ये किस में देख लेंगे? टाइप 2 में देख लेंगे। एक एक करके धीरे धीरे आगे जाके आप देखोगे टाइप 4 टाइप 5 तक ये चीजें मिक्स होने लगेंगी, प्लस और मल्टीप्लाई दोनों हो रहे हैं, अल्टरनेट सीरीज चल रही है वगैरह वगैरह, तो हर चीज होगी दोस्तों, है ना। ये मत सोचना कि प्लस माइनस में जो मैंने कराया है उतना ही होता है, या ये जो मैंने लिखा है ये लॉजिक में इनको मिक्स करके भी लॉजिक बन सकते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ कराऊंगा 0 से लेकर 100 तक। आप दोस्तों मैंने कल घनघनाभ कंप्लीट किया, आपने देखा होगा, आप पूरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर जाके देख लीजिए, चाहे मेरा ही क्यों ना देख लीजिए, आपको जितना मैंने पढ़ाया यूट्यूब पे, क्योंकि पेड कोर्स में जितना मैंने आपको पढ़ाया अपनी ऐप पे उतना मैंने यूट्यूब पे भी नहीं पढ़ाया। और इनफैक्ट चीजें दिन प्रतिदिन आप नई इंट्रोड्यूस करते हो। आप आज आपने मुझसे जो पढ़ा है 6 महीने बाद आप उसमें भी कुछ ऐड हुआ देखेंगे, उसमें भी कुछ नयापन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, चाहे रीजनिंग पढ़ रहे हैं, चाहे मुझसे या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने कल आपको घनघनाभ कंप्लीट कराया, उससे पहले ब्लड रिलेशन, तमाम चीज़ों को दोस्तों 3-4 तो दिन तक हमने रीजनिंग के हर चैप्टर को पढ़ा है और बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है। मतलब आप मुझ पर विश्वास अगर रखेंगे तो लिटरली एग्जाम में कुछ बाहर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ पे प्रोडक्ट की बात चल रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात चल रही है, गुणनफल की बात चल रही है। ध्यान से सुनिए, 2 से 4 क्या हो गया सर? डबल हो गया। 4 से 8 क्या हो गया सर? 4 दूनी 8 है, 4 का डबल। 8 इंटू 2 16, यानी यहाँ पे कुछ प्लस प्लस नहीं चल रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल 16। तो अब दोस्तों 16 का भी क्या कर लूंगा? 16 का भी डबल कर लूंगा, 16 का डबल कर लूंगा तो क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आया। अब पता कैसे चला कि 3 से मल्टीप्लाई हुआ? ये मन में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, दुनिया जानती है 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके 18 आता है। 18 से 72 दोस्तों 4 गुना हो गया, और 72 से 360 5 गुना हो गया। मतलब यहाँ पे इंटू 2 किया, यहाँ पे इंटू 3 किया, यहाँ पे देखो ऊपर वाले में सब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 थे, शायद सब इंटू 3 का कोई क्वेश्चन बन जाए, इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्वेश्चन बन जाए, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 का क्वेश्चन बन जाए। यहाँ बढ़ रहा है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। पहले इंटू 2 किया, बाद में इंटू 3 किया, बाद में इंटू 4, बाद में इंटू 5। तो दोस्तों अब क्या कर लेंगे? अब कर लेंगे इंटू 6। इंटू 6 अगर आप करते हो, इंटू 6 अगर आप करते हो तो आपको मिल जाएगा 360 इंटू 6 2160, और ये 2160 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा होगा ऐसा मुझे लगता है, मजे आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, हाँ या ना? हाँ जी, लिख भी लेना रफली, साथ साथ फेयर आउट करने के लिए आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ वगैरह, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एक स्क्रीन पर 4-4 क्वेश्चन इसलिए लाया हूं ताकि लगातार करते हैं। तो एक क्वेश्चन लाऊंगा, बोर्ड के एक कोने में पटका जाएगा उस क्वेश्चन को, और फिर हम बार बार आगे बढ़ते रहेंगे, यूजलेस है। एक पे 4 लाया हूं, मुझे लग रहा है हॉच पॉच तो नहीं हो रहा, आपको सब कुछ विजिबल है, संख्याएं भी बड़ी बड़ी लिखी हैं और हम इजीली 4 को सॉल्व कर पा रहे हैं एक स्क्रीन पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों यहाँ पे देखो, अब देखो क्या बोल रहा हूं, मेरी बातों को सुनना, आंसर देने की जल्दबाजी मत करना। आंसर देने के लिए तो आपके लिए एग्जाम बनाए गए हैं। आप यहां देखिए जरा दोस्तों, बड़ा नंबर देख के ना, बड़ा नंबर देख के कम प्रैक्टिस करने वाले को फील नहीं आती है। मुझे भी शायद 2880 और 480 देख के फील ना आए। हालांकि मैं जानता हूं 2880 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 बनेगा, बट इट्स ओके। बड़े नंबर्स देख के दिमाग थोड़ा कम चलता है। तो छोटे नंबर देख के, अगर इधर बड़े हैं तो उधर छोटे होंगे, और उधर बड़े हैं तो इधर छोटे होंगे। एक जगह छोटे नंबर तो होंगे ना भैया, कंपैरेटिवली एक जगह बड़े और एक जगह छोटे नंबर होंगे। अभी वहां छोटे नंबर हैं 4 8, तो यहां देख के आपको ऐसा फील आ रहा है क्या 4 से 8? सर ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है, एरो लगाया मैंने इस तरफ, इंटू 2 है ना। अब यहां इंटू 2 हुआ है, मैं यहां पे मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 480 को छिन्नू से डिवाइड करके देखता हूं तो 5 गुणा आता है, यानी 96 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आया। फिर मैंने 480 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 2880 आया। यानी 2880, चार देखो, इंटू 2 हुआ, इंटू 5 हुआ, इंटू 6 हुआ। तो दोस्तों 2 से 5 की यात्रा कैसे होगी? 2 के बाद इंटू 3, और 3 के बाद में इंटू 4। तो अगर मैं 8 इंटू 3 करूं तो 24 आएगा। अगर मैं 8 इंटू 3 करूं तो कितना आएगा? 24। अगर मैं सही हूं तो सीरीज ही मुझे बताएगी मैं सही हूं या नहीं हूं। दोस्तों 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके 24 आया, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 96 आना चाहिए। क्या 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 96 आता है? आप कहोगे हाँ सर आता है, और वही दिया है। मतलब आपने जो सोचा वो बिल्कुल करेक्ट है, और 24 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। 24 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दोस्तों कि 2880 दिया है, या 480 दिया है, यहाँ 96 दिया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, या 8 है, या 4 है, कि भैया इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड बाय 6 करेंगे। डिवाइड बाय 6, 2880 डिवाइडेड बाय 6 480। 480 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 96 आएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4 आएगा। इंटू 6, डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 5, तो शायद डिवाइडेड बाय 4, फिर शायद डिवाइडेड बाय 3, और फिर 2 दिया है, मतलब हम सही जा रहे हैं। 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो 24 आएगा, और 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 जाएगा। मतलब जरूर ये कोई संविधान में लिखा गया नियम नहीं है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करना। ये मैं आपको एक सीन बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मोस्टली छोटे नंबर्स देख के हमारा दिमाग चलता है। 4 और 8 को देख के डबल वाली फीलिंग जल्दी आई होगी, 2880 को 6 से डिवाइड करके 480 आता है, ये पता चलने में शायद समय लगा होगा। तो छोटे नंबर्स आपके कंफर्ट को बढ़ाते हैं, आपकी सहजता को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां देखो, अगर आपने ये सीरीज कर ली, अगर आपने ये सीरीज कर ली, अगर आपने ये सीरीज कर ली, और अगर आपने ये सीरीज कर ली, यहां तक कर लो, यहां तक कर लो। हाँ, ये वाली मत करना, मैं इसे यहां से हटा ही देता हूं।
करो। हाँ देखो दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि नंबर्स को देख के हल्की बहुत फील आनी चाहिए कि क्या हो रहा होगा, ऐसा महसूस होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा महसूस होना चाहिए, पूरा 100% तो कैलकुलेशन से ही पता चलेगा, है ना। हाँ 157.5, 202.5, 124 अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, मुझको पता है। दोस्तों अब ध्यान से सुनो, क्या आपको 15 तिया 45 की फीलिंग आ रही है? क्या आपको 15 तिया 45 की फीलिंग आ रही है कि सर 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है? क्या आपको 3 दूनी 6 की फीलिंग आ रही है दोस्तों? और क्या आपको 2 इंटू 1 2 की फीलिंग आ रही है दोस्तों? यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 3 को 6 से मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आया। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो दो संख्याएं होने वाली हैं उनमें इंटू 4 हो रहा होगा, इन दो में इंटू 1, इन दो में इंटू 2, इन दो में इंटू 3, इन दो में इंटू 4। पर पहली संख्या ही नहीं पता। अगर यहाँ पे मुझे कुछ पता होता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है तो मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देता, पर मुझे तो यही संख्या नहीं पता, तो अब क्या करें? हमने कहा जुगाड़ करते हैं। देखो मुझे बताओ 4 से 2 क्या हो रहा होगा? आप कहेंगे सर 4 से 2 का मतलब डिवाइडेड बाय 2 या मल्टीप्लाइड बाय आधा, मल्टीप्लाइड बाय आधा, उसको 0.5 लिखता हूं। ध्यान से सुनना, 4 को आधे से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया। दोस्तों 2 से 3 का लॉजिक क्या होगा? सर 1.5 गुना होता है। क्या होता है? 1.5 गुना। दोस्तों ध्यान से सुनना, इंटू आधा, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2, आधा आधा बढ़ रहा है, इंटू आधा, इंटू ए, जैसे यहाँ था ना इंटू 2 3 4 5 6, एक एक का डिफरेंस था, यहाँ दो आधे आधे का है, इंटू आधा, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2। अगर मैं सही हूं तो 6 इंटू 2.5 करके 15 आना चाहिए। क्या 6 इंटू 2.5 अगर मैं करता हूं दोस्तों तो 6 पंजे 30 बचा 3, 6 दूनी 12, 15.0 यानी 15 आता है। यानी 6 इंटू 2.5 किया तो 15 आया, इंटू आधा, इंटू 1, इंटू 1.5, इंटू 2, इंटू 2.5, इंटू 3। तो अब दोस्तों क्या करना चाहिए? इंटू 3.5 करना चाहिए। आधा आधा बढ़ाओ, 3 तक पहुंचे हो 3.5, आप 45 इंटू 3.5 करोगे तो 157.5 आपको आंसर मिलेगा। 157.5। वेरी गुड दीपक, 45 इंटू 3.5 करना है। अरे बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? अरे बात आ रही है समझ में कि नहीं? हाँ अब देखो जरा, ये आपको लग रहा है इंटू 2 हो गया, ये आपको लग रहा है इंटू 3 हो गया, ये आपको लग रहा है इंटू 4 हो गया, है ना। तो अब यहां पे क्या होना चाहिए? इंटू 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटू 5 होना चाहिए। अब इंटू 5 होना चाहिए तो इंटू 5, 615 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 615 को किससे मल्टीप्लाई करूं दोस्तों? 615 को 5 से डिवाइड करके देखूंगा तो 123 आएगा, यानी यहाँ पे 123 होना चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इन दोनों में इंटू 2, अगले दो में इंटू 3, अगले दो में इंटू 4, तो अगले दो में इंटू 5। यानी एक नंबर है जो आपको पता लगाना है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 615 आएगा। तो वो नंबर क्या हो जाएगा? तो आप देखें 615 डिवाइडेड बाय 5, 615 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 123 आएगा। तो ये 123 हो गया। और डिटेल में जानना चाहें तो ध्यान से देखें, इंटू 2 किया, 6 से 9 प्लस 3, 27 से 3, 27 से 30 प्लस 3, तो 120 प्लस 3 करोगे, 120 प्लस 3 करोगे तो भी 123 आएगा। यानी इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5 अल्टरनेट चल रहा है और बीच में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 भी हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर 123 आएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बताना। दोस्तों फिर बता रहा हूं, ध्यान से देखना, फिर बता रहा हूं ध्यान से देखना। आपने 3 से 6 देखा इंटू 2, 9 से 27 देखा इंटू 3, 30 से 120 देखा इंटू 4, तो आगे इंटू 5 होना चाहिए। एक नंबर है जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करके 615 आना चाहिए। तो आप मुझे बताएं अपने नंबर की वैल्यू कैसे निकलेगी? 615 डिवाइडेड बाय 5 करके, यानी 123 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना भैया? है ना? गुड। तो
बहुत इजी था ये। आई होप सबको समझ में आया होगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक सीरीज मुझको याद आई है, जरा मुझे करके बताएं। हाँ, बताओ भैया क्या होना चाहिए। सी बोल रहे हैं 12 और 10। ओके, बिल्कुल आता है किरण बिश्नोई, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड सब आएगा। धीरे धीरे रुक जाओ, धीरे धीरे करेंगे ना, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ बताइए क्या होना चाहिए। और लॉजिक पकड़ में आना भी बहुत जरूरी है, लॉजिक भी पकड़ में लाइए। दोस्तों ध्यान से देखें, जो इसका लॉजिक, जहां से ये क्वेश्चन, जहां मुझे ये क्वेश्चन दिखा था है, जब ये भी मुझसे कुछ 8-9 महीने पहले फर्स्ट ग्रेड के एक बैच में एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, है ना। एक किताब में से ही क्वेश्चन था। मैंने जो तरीका बताया वो बाद में बताऊंगा, पर किताब में वो तरीका क्या लिखा था उस पर गौर करना। क्वेश्चन है 60, 30, 20, 15 और आगे दो नंबर बताने हैं। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना। 60 से 30 इंटू 1/2, 30 से 20 इंटू 2/3। भाई 30 इंटू 2/3 करोगे, 30 इंटू 2/3 करोगे तो 20 आएगा, है ना। 20 इंटू 3/4, दोस्तों 20 इंटू 3/4 करोगे, 20 इंटू 3/4 करोगे तो 15 आएगा। 15 लिखा है। ठीक है, मतलब देखो 1 2 2 3 3 4, तो अब इंटू 4/5 होना चाहिए। देख 2 2 3 3 4 4 5 और आगे जाके इंटू 5/6 होना चाहिए। दोस्तों 15 इंटू 4/5 अगर आप करोगे तो 15 इंटू 4/5 करने पे आपको 12 मिलेगा। और फिर 12 इंटू 5/6 करने पे, 12 इंटू 5/6 करने पे आपको 10 मिलेगा। यानी 12 और 10, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो वो तरीका था दोस्तों जो डाउट पूछने वाले ने अपनी किताब का जो फोटो खींच के वो मुझको मोबाइल में दिखा रहा था, उसमें सॉल्यूशन था। पर उससे पहले जो मैंने सॉल्यूशन दिया वो सॉल्यूशन क्या था, ध्यान से सुनना। दोस्तों इस 60 को ही रहने दो। देखो ये जो पैटर्न होता है दोस्तों, पैटर्न के होने के पीछे कोई संविधान नहीं है। पैटर्न के पीछे होने का कोई संविधान नहीं है। मतलब आपको मैं लॉजिक बताऊंगा, आप पूछोगे सर ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे कुछ भी हो सकता है। जो मैथमेटिकली करेक्ट महसूस हो जाए, जो गणितीय रूप से सही महसूस हो जाए, फील आ जाए जिसमें, वो करेक्ट है। कोई इसमें फिक्स लॉजिक नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, अब जो लॉजिक क्लास में दोस्तों मैंने बताया वो क्या था कि 60 को डिवाइडेड बाय 2 करो, 30। 60 को ही डिवाइडेड बाय 3 करो, 60/3 20। फिर 60 को डिवाइडेड बाय 4 करो, 60 को डिवाइडेड बाय 4 करो 15। फिर 60 को डिवाइडेड बाय 5 करो, 60 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आएगा 12।
और फिर 60 को ही दोस्तों डिवाइडेड बाय 6 करो, 60 को ही डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो आएगा 10। मेरे कहने का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इस 60 से दूर नहीं जाना है। 60/2 30, 60/3 20, 60/4 15, 60 डिवाइडेड बाय 5 12 और 60 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो 10 मिल जाएगा। तो ये 12 और 10 आपके आंसर्स होंगे। दोनों लिख लीजिएगा, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। किताब में ये वाला आंसर दिया था, हमने ये वाला आंसर दिया, पर दोनों से आंसर करेक्ट आ रहा है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार ऐसी सीरीज होती है ना कि सर मैंने ये सोचा था तो ये आंसर आ रहा है सर, और आपने ये आंसर बताया। दोस्तों एग्जाम में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो वो मतलब अगर एथिकली देखा जाए तो वो किसी ने बनाया होगा, वो किसी ने चेक किया होगा, वो 4 लोगों ने वापस उसको टैली किया होगा। मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चाहे वो हिस्ट्री का है, चाहे वो इंग्लिश का है, चाहे वो मैथ्स का है, चाहे वो रीजनिंग का है, तो वो कम से कम 4-5 विशेषज्ञों के हाथ से गुजर के आपके पास एग्जाम में आता है। यानी गलती 2 लॉजिक लग रहे हैं और उनसे अलग आंसर आ रहा हो, ऐसी संभावना कम है। ऐसा होगा तो फिर ऑप्शन बताएगा कि क्या होना चाहिए। मोस्टली ऐसा नहीं होगा। फिलहाल आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे हाँ या ना बोलो। वेरी नाइस। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 3 पे चलते हैं। दोस्तों किस पे चलते हैं? टाइप 3 पे। ध्यान से मेरी बात सुनना। टाइप 3 विशेष संख्याओं की श्रृंखला, सीरीज ऑफ स्पेशल नंबर्स। दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमने टॉपिक स्टार्ट किया तब बोला था भाई जो सीरीज आगे बढ़ती है, जो सीरीज आगे बढ़ती है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाओं के आधार पे बढ़ती है। कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होगा। अब दोस्तों मैथमेटिक्स तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। अब जो टाइप 3 में करोगे आपने उसका नाम लिखा है कि वो विशेष संख्याओं की श्रृंखला है, यानी सीरीज ऑफ स्पेशल नंबर्स है। अब गणित में दोस्तों स्पेशल नंबर किसे कहोगे? गणित में तो सभी नंबर्स होते हैं, सभी संख्याएं हैं। तो स्पेशल नंबर का मतलब ये हो गया दोस्तों जो हर संख्या ना होती हो, कुछ ही होती हो। जैसे सपोज करें कि रीजनिंग के बहुत सारे टीचर हैं, आपको मेरा समझ में आता है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मैं स्पेशल हूं, बाकी नॉर्मल है। वैसे ही दोस्तों स्क्वायर और क्यूब और प्राइम नंबर, ये 3 जो है दोस्तों, ये 3 जो है ये अपन टाइप 3 में पढ़ने वाले हैं। यानी सीरीज में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रहा है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लग रहा है। जो सीरीज में संख्याएं हैं वो स्पेशल हैं। वो स्पेशल है मतलब वो स्क्वायर्स हैं या वो क्यूब्स हैं या वो प्राइम नंबर हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरे कहने का मतलब क्या है डिटेल में समझ में आएगा कि आपको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है। दोस्तों आप सब जानते हो 4 मतलब 2 का स्क्वायर होता है, 9 मतलब 3 का स्क्वायर होता है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर होता है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर होता है। तो ये सीरीज जो है, इस सीरीज में जो नंबर है दोस्तों वो स्पेशल नंबर है, वो विशेष संख्याएं हैं। तो 6 का स्क्वायर आ गया, आगे कुछ जोड़ना घटाना नहीं है, स्क्वायर चल रहा है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो आगे जाके 7 का स्क्वायर यानी 49 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। अब दोस्तों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सपोज करें आपका कोई फ्रेंड है जो कल ब्यूटी पार्लर जाके थोड़ा अपना मेकअप वेकअप करू के स्मार्ट सा बन के आपके सामने आ जाए, तो आप उसे पहचानोगे या नहीं पहचानोगे? आप कहोगे सर पहचान लूंगा, क्या होगा, बाल कटवा के आएगा, शेव करके आएगा, थोड़ा मेकअप करके आएगा, थोड़ा गोरा हो जाएगा, थोड़ा सांवला हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा, सर और तो क्या होगा? मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। कल को मैं बाल कटा के आ जाऊंगा तो आप मुझे पहचानने से मना थोड़ी करोगे कि हमको लंबे बाल वाले सर चाहिए, ये सर नहीं चलेंगे, मैं ही तो हूं भैया। वैसे ही मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि स्पेशल नंबर्स
अपने अपने मूल स्वरूप में, अपनी ओरिजिनलिटी में आपके सामने आएंगे, इसकी गारंटी नहीं है, उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। नारायण स्वामी यानी भगवान विष्णु धरती पर उतरे तो अवतार लेके उतरे, वो एज इट इज शेषनाग पे बैठ के धरती पर नहीं आए, वो कृष्ण के रूप में जन्मे, वो राम के रूप में जन्मे तो बाल रूप में यानी माता के गर्भ से निकले, और वो बड़े हुए, फिर उन्होंने लड़ाइयां की, उन्होंने धर्म का बचाव किया वगैरह वगैरह, यानी वो मूल स्वरूप में संख्याएं नहीं मिलेंगी। जैसे अब ये देख के कोई फीलिंग कईयों को नहीं आई होगी, ये फीलिंग, ये नंबर्स देख के कईयों को फील नहीं आई होगी, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर स्क्वायर क्यूब वगैरह लिखेंगे। अब ये ना स्क्वायर है ना क्यूब है दोस्तों। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर मैं सीरीज लिखता हूं, और आपसे बोलता हूं आगे क्या आएगा, तो आप सब बोलेंगे सर ये 2 का क्यूब है, सर ये 27 3 का क्यूब है, सर ये 64 4 का क्यूब है, सर ये 125 5 का क्यूब है, सर ये 216 6 का क्यूब है, तो आगे सर 7 का क्यूब लिख दो, 7 का क्यूब लिख दो, मतलब 343 लिख दो। सर मैं कह रहा हूं तो फिर जरा इस सीरीज में और इस सीरीज में फर्क कुछ दिख रहा है क्या? क्या सेम चीज नहीं हो रही? क्या हो रही है कि सर ये 2 का क्यूब 8 से 1 कम है, वैसे ये 3 के क्यूब 27 से 1 कम है, ये 4 के क्यूब 64 से 1 कम है, ये 5 के क्यूब 125 से 1 कम है, ये 6 के क्यूब 216 से 1 कम है, तो अब 7 का क्यूब 343 से 1 कम कर दो तो 342 आपका आंसर आ जाएगा। लोड लेने की बात ही नहीं है भैया। अरे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अरे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? गुड। तो आप देखो कि चीजें एग्जैक्टली दिखेंगी, चीजें एग्जैक्टली दिखेंगी या एक कम या कुछ परिवर्तन के साथ दिखेंगी। अगर वो परिवर्तन के साथ दिखेंगी दोस्तों तो भी आपको पहचाननी पड़ेंगी। जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि कल सपोज करो मैं शेव करके और बाल छोटे छोटे कटवा के आ जाऊं तो आप मुझे पहचानने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप और मैं एक दूसरे से इतनी बार मिल लिए हैं कि मेरी आवाज, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी आपको पता चल जाएगी, शक्ल पे ही अपनी जान पहचान नहीं टिकी है। वैसे ही दोस्तों नंबर, अब मैथ्स है ना भैया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब, ये क्या है? मैथ्स है। आपने अच्छे से स्क्वायर क्यूब्स को देखा है, मतलब आप फेमिलियर हैं, तो आपको मैं क्यूब में एक एक घटा के या 2 2 जोड़ के भी लिख दूंगा तो आपको फील आने लगेगा। इज दैट क्लियर? गुड। आगे देखो दोस्तों, अब 3 5 7 11 13 17, मैंने कहा आगे क्या आएगा कि सर आगे 19 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है लिख दो 19। अगर दोस्तों ये 17 नहीं लिखता मैं, सपोज करो ये 17 नहीं लिख रहा है, ये 17 नहीं लिख रहा मैं, ये 17 नहीं लिखा, मैंने बोला आगे की 2 संख्याएं बताओ। तो आप ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोग यहां 15 लिखेंगे, पर आप जरा गौर करें 3 5 7, अगर सब कुछ विषम संख्याओं के रूप में चल रहा होता, यानी 2 2 जुड़ के चल रहा होता, तो 7 के बाद में 9 आता, पर 9 नहीं आया, सीधे 11 आया, फिर 13 आया। तो 9 क्यों नहीं आया? 9 नहीं आने का कारण क्या है कि सर 9 नहीं आने का कारण है कि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। अगर ये विषम संख्याएं होती तो 9 आता, फिर 11 आता, फिर 13 आता, तो हम 15 करते, 17 करते। पर दोस्तों 9 नहीं आया, नजरों से ही पता चला, देख के, मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, नजरों से देख के पता चला कि 7 के बाद में 9 नहीं आया। तो सडनली विषम संख्याओं के बीच में 9 नहीं आना किस तरफ इशारा करता है कि यह सीरीज अभाज्य संख्याओं की यानी प्राइम नंबर्स की है। तो दोस्तों 7 के बाद 9 नहीं आया, 11 13, तो अब 15 नहीं आएगा, क्योंकि 15 अभाज्य संख्या नहीं है, 17 और 19 आएगा, और ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? बात आ रही है सबको मेरी समझ में कि नहीं? क्लियर है सबको? गुड। प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स हैं। अब दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, जब भी प्राइम नंबर्स की बात चलेगी, किसकी बात चलेगी? प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याओं की। ध्यान से सुनना, विषम संख्याओं के साथ, विषम संख्याओं के साथ 2 का होना या विषम संख्याओं में 9 का नहीं होना, विषम यानी ऑड, विषम यानी ऑड। दोस्तों अगर मैं यहां 2 लिख दूं, ध्यान से सुनना, सीरीज क्या बोल रहा हूं मैं? सीरीज बोल रहा हूं 2 3
5 7, आगे क्या आएगा? तो ऑड नंबर्स के साथ में 2 का होना किस ओर इशारा करता है कि सर ये ऑड नंबर्स नहीं चल रहे, कुछ प्लस माइनस नहीं चल रहा, सारे ऑड नंबर्स हैं, सारी विषम संख्याएं, 2 साथ में लग गया। तो ऑड नंबर्स के साथ में 2 होने का मतलब है प्राइम नंबर, क्योंकि एक तो प्राइम नंबर नहीं माना जाता है, पहला प्राइम नंबर ही, पहली अभाज्य संख्या ही 2 है, 2 और फिर 3, फिर उसके बाद जितनी भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो विषम ही होंगे, और कोई सम संख्या विषम नहीं हो सकती। केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है जो ऑड, जो इवन भी है, सम भी है, और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी है। तो 2 3 5 7 दोस्तों, एक इसकी और 2 का होना, मैंने क्या लिखा है? ऑड नंबर्स के साथ में 2 का होना, ऑड नंबर्स के साथ में 2 का होना, या ऑड नंबर्स के साथ में, विषम संख्याओं के साथ में 9 का नहीं होना, किस ओर इशारा करता है? अभाज्य संख्याओं के होने की ओर इशारा करता है। यानी अगर मैं यहां पूछता तो यहां पे आपका आंसर क्या आ जाता? 9 आता क्या? नहीं आता सर, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो यहां पे आपका आंसर क्या आता? 11 आता। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? गुड। अगला देखो दोस्तों, अगला देखो, ये 1 को देख के लगा 1 का स्क्वायर, 4 को देख के लगा 2 का स्क्वायर, ये लगा 4 का स्क्वायर, ये लगा 6 का स्क्वायर, पर ये 5 का क्यूब आ गया दोस्तों। या तो ये हो सकता है कि मैंने गलती से 125 की 25 लिखना था, मैंने गलती से 125 लिख दिया। अगर मैं यहां से दोस्तों इसको हटाऊं, हालांकि ये गलती से नहीं लिखा है मैंने, तो आप जानते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16, यहाँ 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ 6 का स्क्वायर 36। पर दोस्तों वो मैंने एक लिखा है, वो सीरीज का हिस्सा है। अब अपन सोचे कि सर यहाँ 9 लिख दो, यानी यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दो सर यहाँ 3 का स्क्वायर लिख दो, 3 का स्क्वायर यानी 9 लिख दो। अगर आप 9 लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 का क्यूब क्यों आ गया? सर ऐसे ही आ गया होगा। अरे ऐसे ही तो आ नहीं सकता, कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो सारे स्क्वायर चल रहे हैं, एक क्यूब क्यों आ गया? मतलब एक क्यूब ऐसे सडनली नहीं आ सकता, मतलब आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं है दोस्तों। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप में शक्तिमान जितनी शक्ति है ये पहचानने के लिए कि 1 को 1 का स्क्वायर ही कहेंगे, क्या मैं 1 को 1 का क्यूब कह सकता हूं? क्या मैं 1 को 1 का क्यूब कह सकता हूं? 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, यानी यहां पे 3 का स्क्वायर नहीं आएगा, 3 का क्यूब आएगा। 3 का क्यूब यानी 27 आएगा। तो इस 1 को आपने 1 का क्यूब बोल दिया। 1 का क्यूब 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब 6 का स्क्वायर, यानी अल्टरनेटिवली स्क्वायर और क्यूब्स रखे जा रहे हैं, यानी विशेष संख्याएं ही रखी जा रही हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी और सब तक पहुंच रही होगी। 3 का क्यूब लिखोगे, 3 का स्क्वायर नहीं लिखोगे। इज दैट क्लियर गाइस? सबको बात आ रही है समझ में? जरा अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। जरा अगला क्वेश्चन करके दिखाइए। अगर आपने ये क्वेश्चन करके दिखा दिया तो मजा आ जाएगा। हाँ, अच्छा सुनिए दोस्तों, फिर से बोल रहा हूं, नंबर्स देख के थोड़ी बहुत फील आनी चाहिए। फील अभी नहीं आ रही है तो प्रैक्टिस करने के बाद आने लगेगी, पर फील नहीं आएगा तो आप ट्राई करते करते थक जाओगे। प्लस करूं माइनस करूं, स्क्वायर क्यूब दिखे तो अच्छी बात है, पर नहीं दिखते हैं कभी कभी। तो अब सुनो, क्या आपको ये 35 देख के 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 की फीलिंग आ रही है? पूछ रहा हूं, बता नहीं रहा हूं। क्या आपको ये 35 देख के 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35? क्या आपको 50 देख के 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 की फीलिंग आ रही है?
आप कहेंगे हाँ सर आ रही है, मतलब 6 का स्क्वायर -1 और एक बार 7 का स्क्वायर +1। तो दोस्तों आपका रास्ता साफ हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस प्लस, तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, 6 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर +1। अरे बात आ रही है समझ में कि नहीं? बताओ बात आ रही है समझ में कि नहीं? गुड। ठीक है ना, आगे बढ़े भैया। गुड, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां से आप टाइप 4 पे पहुंच जाएंगे, यहां से आप टाइप 4 पे पहुंच जाएंगे। एक बार जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, एक बार जरा इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, फर्स्ट क्वेश्चन को करके दिखाइए। हाँ दोस्तों, क्या आंसर आएगा? कोई निष्कर्ष तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? 336 आएगा। वेरी नाइस। दोस्तों एक आम आदमी की तरह बात करें, जिसे आंसर ढूंढना है, जिसे आंसर पता ना हो, तो उसको यहां देख के लगेगा सर ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो रहा है। उसे यहां देख के लगेगा सर ये मल्टीप्लाइड बाय 2 हो रहा है। तो अगर यहां 4 है, यहां 2 है, तो यहां 3 भी तो होना चाहिए। पर 24 इंटू 3 तो 72 होता है, 60 नहीं होता, मतलब हम गलत कर रहे हैं। फिर दोस्तों मुझे ना जाने क्यों इन दोनों को देख के ऐसा फील आया कि 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से 5 घटाऊंगा तो 120 आएगा, और 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें से 6 घटाऊंगा तो 210 आएगा। 5 के क्यूब 125 में से 5 घटाया 120 आया, 6 के क्यूब में से 6 घटाया तो 210 आया। मतलब जिसका क्यूब है वही उसमें आपने क्या कर दिया, घटा दिया। तो ये देख के फिर मुझे महसूस होने लगा कि 2 का क्यूब 8 -2 6, 3 का क्यूब 27 -3 24, 4 का क्यूब 64 -4 60। दोस्तों एग्जाम में कर रहे होगे तो ऐसे बार बार लिखोगे नहीं, नजरों से देखोगे। हाँ 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, एक दो बार पकड़ में आ गया तो इतना बार बार लिखना नहीं होता है, मैं तो आपको दिखा रहा हूं बस, ठीक है। 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6। तो अब दोस्तों 7 का क्यूब -7 कर लूंगा तो 343 -7 यानी 336 अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 336 इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है दोस्तों समझ में? अरे बात आ रही है समझ में? तो दोस्तों अब देखो, ध्यान से सुनना। आपने टाइप 1 किया जहां सीरीज अंतर के आधार पे बढ़ रही थी, यानी प्लस या माइनस हो रहा था। उसके बाद में आपने टाइप 2 किया जहां पे सीरीज मल्टीप्लाई या डिवाइड के आधार पे चल रही थी। उसके बाद में आपने टाइप 3 किया
उसके बाद में आपने टाइप 3 किया, जहां सीरीज विशेष संख्याओं की श्रृंखला थी जो अभी तक चल रहा था। ठीक है, अब दोस्तों हम जब टाइप 4 करेंगे तो टाइप 4 सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और टाइप 4 किस बारे में है? टाइप 4 है एक से अधिक तर्क के आधार पर, एक से अधिक तर्क, मोर देन वन लॉजिक। मतलब हमने देखा, देखो दोस्तों, सीरीज में जो आपने पढ़ा उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, यानी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, स्क्वायर हो सकते हैं, क्यूब हो सकते हैं और अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। कोई और चीज नहीं बची है जो आपको अभी लानी बाकी है। पर अभी आपने जब टाइप वाइज किया, टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3, तो सब में सिर्फ प्लस या सिर्फ माइनस हो रहा था, या सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा था, या सिर्फ डिवाइड हो रहा था, या सिर्फ स्क्वायर क्यूब हो रहे थे, या प्राइम नंबर हो रहे थे। यानी एक समय पर एक लॉजिक लग रहा था, और जितने लॉजिक लग सकते हैं सारे आपने एक एक करके पढ़ लिए। पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो एक एक लॉजिक एक समय पर लग रहा हो, एक समय पर एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। मतलब कभी प्लस और मल्टीप्लाई साथ लग सकता है, कभी प्लस और डिवाइड साथ लग सकता है, कभी माइनस और मल्टीप्लाई साथ लग सकता है, कभी प्लस और स्क्वायर साथ लग सकता है, कभी माइनस और क्यूब साथ लग सकता है, कभी क्यूब और प्राइम नंबर साथ लग सकता है। बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं। बात आ रही है मेरी समझ में? अरे हाँ या ना? एक समय पर एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं, और यही दोस्तों कहानी, यही दोस्तों असली कहानी शुरू होती है। अब सारा खेल नजरों से फील लाने का भी है, और साथ साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने का भी है। दोस्तों ध्यान से देखो, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3 ही होता है, 4 नहीं होता। 3 इंटू 1 3, प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा? 4। 4 इंटू 2 8, प्लस 2 10। 10 इंटू 3 30, प्लस 3 33। 33 इंटू 4 132, प्लस 4 136। दोस्तों इंटू 1 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 2, इंटू 3 प्लस 3, इंटू 4 प्लस 4। तो अब इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा। इंटू 5 प्लस 5 कर लो, 136 इंटू 5 करोगे तो 780 आएगा। 780 प्लस 5 785 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? भाई 136 को 680, 685 सॉरी 685, 136 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 680 आएगा, प्लस 5 करोगे तो 685 आएगा। 785 नहीं, 685। इज दैट क्लियर? बात आ रही है समझ में? क्या हम टाइम से आगे तो नहीं बढ़ गए दोस्तों? टाइम से आगे बढ़ गए। तो ये 2 क्वेश्चंस हम कल करेंगे, और इससे आगे का प्रोसीजर कल दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। अभी के लिए मुझे आपको इजाजत देनी होगी। अभी इस क्लास में इतना ही। उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं, जो समझाता हूं, वो आपको क्लास के दौरान डेफिनेटली समझ में आता होगा। दोस्तों लगातार पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जब तक एग्जाम ना हो तब तक आप ये समझ लीजिए पढ़ाई को ही प्राथमिकता दीजिए, बाकी सभी कामों को साइड में रखिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाओ पियो ऐश करो, बड़ों को आदर दो, छोटों से प्रेम करो, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करो। अपना ध्यान रखो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।